हेलो दोस्तों, मैं जीत सर और आज बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर में बिजनेस कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स का रहेगा। यानी अप्रोक्स 15 से 20 मार्क्स का रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग। यानी फुल्ली प्रैक्टिकल की तरह है। आपको जैसे बचपन में आपने लेटर लिखना सीखते थे, नोटिस लिखना सीखते थे, वैसे ही अब हम लोग को बिजनेस लेटर और बिजनेस नोटिस लिखना सीखना होगा। अगर ये आप अच्छे से ड्राफ्टिंग सीख गए, है ना, पूरा ड्राफ्ट आप बनाना अच्छे से सीख गए, तो आपके एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स का जो है वो एकदम कंप्लीट है। और इसमें पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा अगर आपका फॉर्मेट सही रहा तो। इसलिए आपको बहुत ध्यान से फॉर्मेट देखना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपके सिलेबस में इसमें नोटिस है, मिनट्स है, रिपोर्ट है, उसके बाद सर्कुलर है, बहुत सारे अलग अलग सीबी वाला जो लेटर होता है वो है, बहुत सारा अलग अलग लेटर है। लेकिन आज हम लोग जो इसमें बात करेंगे वो हम लोग नोटिस के ऊपर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नोटिस के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों को नोटिस से स्टार्ट करने से पहले जो है वो स्टार्टिंग का जो लेटर हेड बोलते हैं वो लेटर हेड पहले रेडी करना होगा। यानी हर कंपनी का, जब देखो, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि हम लोग कोई बचपन वाला लेटर नहीं लिख रहे हैं कि गर्मी का छुट्टी हो गया और लेटर लिखिए अपने दोस्त को कि नानी के घर जाके कितना एंजॉय किए। वो बचपन वाला लेटर था। आज हम लोग जो लेटर लिख रहे हैं वो बिजनेस लेटर है। पहला नंबर बात, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और बिजनेस लेटर होगा तो बिजनेस के लेटर हेड पे होगा। बिजनेस का लेटर हेड कहने का मतलब होता है कि बिजनेस का अपना एक लेटर हेड होता है और उसी पे आपको लिखना होगा। ऊपर में बिजनेस से के नाम, कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का फोन नंबर, ईमेल, फैक्स, ये सारी चीजें डिटेल में दी होती है। ठीक है। और उसके नीचे से स्टार्ट करते हैं हम लोग लेटर लिखना। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां तो आपको कोई बिजनेस लेटर प्रिंट करके दिया नहीं जाएगा, वहां तो सादा पेपर रहेगा। तो वहां पे आपको बिजनेस लेटर खुद से ही ड्राफ्ट करना होगा। ठीक है। तो आइए सबसे पहले बिजनेस का लेटर हेड बनाते हैं। तो लेटर हेड कैसे बनाएंगे? ऊपर में सबसे पहले आप लिख लेंगे जीत एजुकेशन। हम लोग कोई कंपनी का नाम दे दे रहे हैं। मेरी कंपनी का नाम जीत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, तो हम उसी का नाम दे रहे हैं। ठीक है। तो जीत एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। तो ये लिख दिए हम लोग रिश्ला बांगुर पार्क। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पहला रजिस्टर्ड ऑफिस लिख दिए। अब कंपनी से रिलेटेड कुछ डिटेल होता है, जैसे फोन नंबर हो गया, उसका ईमेल हो गया, उसका फैक्स हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का फ़ोन नंबर लिख सकते हैं या मोबाइल नंबर लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं। बहुत सारी कंपनी का जो लैंडलाइन नंबर होता है ना, 033 लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ लिख सकते हैं 77615 ऐसा। ईमेल आईडी लिख सकते हैं @gmail.com। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और ईमेल आईडी हो गया। कंपनी का कोई फैक्स होगा तो फैक्स नंबर भी आप लिख सकते हैं, ये फैक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये कंपनी का डिटेल हो गया। लास्ट में यहाँ पे लाइन खींच के और थोड़ा सा नीचे आपको लिखना होता है डेट। आपको बहुत ध्यान रखना होता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे डेट लिखेंगे। आज का डेट लिख देते हैं। आज का डेट है 2 जुलाई 2025। तो ये आज का डेट हम लोग यहाँ बैठा दें। ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेफरेंस नंबर देंगे कि 125 ऐसा कुछ भी रेफरेंस नंबर जो कि अल्फा न्यूमेरिकल होता है, माने अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों मिला के होता है। तो अल्फा न्यूमेरिकल जो है वो वर्ड मिला के होगा आपका रेफरेंस नंबर। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पे लिखते हैं 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर होल्डर। तो आइए टू द शेयर होल्डर हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखेंगे नोटिस, इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे डियर सर, ये कॉमा देंगे और यहाँ से लिखेंगे आपका अपना बॉडी पार्ट, जो नोटिस का पार्ट। ठीक है। ये जगह होगा आपका नोटिस का। यहाँ पे हम लोग नोटिस के बारे में लिखेंगे कि किस लिए नोटिस लिख रहे हैं। जैसे हम लोग नोटिस लिखेंगे नोटिस इज हियर बाई गिव एट दैट। नोटिस यहाँ पे लिखेंगे नोटिस that फर्स्ट एनुअल जनरल meeting of company is going to be held on Saturday of 26th of July at 3 p.m. in registered ऑफिस ऑफ कंपनी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये इन्फॉर्मेशन दिया अपने शेयर होल्डर को कि नोटिस इज हियर बाय दैट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन
Saturday of 26th of August, 26th of July at 3 p.m. इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, कंपनी के जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पे हम लोग जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। ठीक है, इसके साथ आप लिख सकते हैं कि all the member are to attend the meeting। तो ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली मीटिंग को अटेंड करें। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग करेंगे। और यहाँ पे एक और लाइन आप ऐड कर सकते हैं कि इफ एनी मेंबर cannot attend, he या she proxy on his behalf। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मेंबर फिजिकली अटेंड नहीं हो पा रहा है, फिजिकली वर्ड यूज कर सकते हैं, इफ ए मेंबर कैन नॉट अटेंड फिजिकली इन अ मीटिंग, ही एंड सी विल अपॉइंट द प्रॉक्सी ऑन हिज बिहाफ। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि उनके बिहाफ में कोई और आ सकता है। आप एक लेटर हेड पे लिख के दे देंगे कि मेरे बिहाफ में मिस्टर एक्स या वाई या जेड जाने वाले हैं मीटिंग में, और वो जो भी बोलेंगे वो मेरे बिहाफ में ही होगा, तो उनको समझा जाए कि हम ही बोल रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉक्सी बोला जाता है कि कोई आपका प्रॉक्सी भी वहां पे अटेंड कर सकता है। और ये हो गया अप्रॉक्स जो है वो नोटिस का ड्राफ्टिंग। और एकदम सिंपल और सीधा लिखना है। ठीक है, ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं यूज़ करना है, ताकि शेयर होल्डर आराम से समझ पाए कि कब मीटिंग होने वाला है, कहाँ होने वाला है। और साथ ही साथ अब मीटिंग में तो आपको बुला लिया गया, लेकिन आपको अब सोच रहे हैं कि भाई मीटिंग किस लिए बुलाया है, क्यों बुलाया है, क्या क्या होने वाला है मीटिंग में, हमको तो कुछ पता ही नहीं, बस बुला लिया मीटिंग, हम जाके करेंगे क्या वहाँ पे। इसीलिए मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका एजेंडा। तो यहाँ पे आपको एजेंडा जो है वो यहाँ पे लिखा जाता है कि भाई मीटिंग का क्या क्या एजेंडा है, यानी जिसको कार्यसूची बोलते हैं कि मीटिंग में किस बातों पे डिस्कस होगा, क्या क्या होगा, किसका किसका अपॉइंटमेंट होगा। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है ना, ये याद रखिएगा, मीटिंग है, ये याद रखिएगा, ये आपका फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है। और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग रहेगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ों का अपॉइंटमेंट होता है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट होगा, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, कुछ डायरेक्टर भी अपॉइंट होंगे, है ना, और भी अलग अलग तरीके के ऑफिसर जो है वो क्या होंगे, अपॉइंट होंगे, क्यों फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होता है। जनरली दो में से एक पक्का आपके एग्जाम में आ रहा है, एक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग वाला और एक अदर देन फर्स्ट मतलब सब्सिक्वेंट मीटिंग के बारे में पूछ सकता है कि सेकंड का बताओ, थर्ड का बताओ, 15 एनुअल जनरल मीटिंग बताओ। तो कुछ नहीं है, यहाँ नाम चेंज कर देना है, फर्स्ट की जगह क्या होगा 15 हो जाएगा, लेकिन एजेंडा थोड़ा सा चेंज होता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे एजेंडा के ऊपर। तो आइए अब एजेंडा के बारे में बात करते हैं। एजेंडा में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्शन ऑफ चेयर मेंबर, यानी चेयरपर्सन या चेयरमैन का जो है वो इलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर हो जाएगा, मीटिंग के जो चेयरमैन होंगे उनका इलेक्शन होगा। इसके अलावा चेयरमैन का दूसरा नंबर, जैसे ही चेयरमैन का इलेक्शन होगा तो फिर चेयरमैन का क्या होगा, स्पीच होगा। ये सब पहले से मीटिंग में हम लोग लिख के भेजते हैं, मतलब नोटिस में, ताकि आपको पता चले कि आप क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें होने वाला है मीटिंग। तो सेकंड नंबर आ रहा है चेयरमैन का स्पीच, यानी चेयरमैन जो बनेगा उस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए जो चेयरमैन बनेगा उनका स्पीच होगा कि वो किस तरह से आज की मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। तो ये दूसरा नंबर बात हो गया। तीसरा नंबर होगा अप्रूवल ऑफ डिफरेंट अपॉइंटमेंट। ये तीसरा नंबर होगा अप्रूवल ऑफ, बहुत सारे अपॉइंटमेंट होंगे उनका अप्रूवल होगा। डिफरेंट अपॉइंटमेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, बहुत सारा अलग अलग अपॉइंटमेंट होता है, अलग अलग ऑफिसर का जो है वो क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। तो वो हम लोग जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। आप लिखना चाहें एरो देके यहाँ डैश करके लिख सकते हैं। इसके अंदर सब हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग तो हो गया ना डिफरेंट अपॉइंटमेंट। चौथा नंबर जो होगा वो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर होगा। ऐसे करके 3-4 एजेंडा जो है वो आपका ऐड हो जाएगा। हम लोग का जगह का दिक्कत है तो 3-4 एजेंडा आप ऐड करेंगे, है ना। जैसे और हम बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, फिक्सेशन ऑफ द डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, ये भी होगा उसमें एजेंडा कि नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाला है। इसके अलावा वोट फॉर थैंक्स, बहुत सारे वोटिंग चीज़ें होती हैं तो वोट फॉर थैंक्स होता है, ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग ऑफ द मीटिंग, ये सब लिख सकते हैं आपका। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा बाई ऑर्डर होगा, बाई ऑर्डर, ठीक है। और वो कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है उनके द्वारा ही ये लिखा जाता है, ठीक है। तो बाई ऑर्डर लिख के यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे हम अपना नाम लिख दे रहे हैं के यादव और ब्रैकेट में सेक्रेटरीज।
कंपनी का सेक्रेटरी हो गया। और ये हो गया पूरा ड्राफ्ट आपका नोटिस का। इसमें अगर जरा सा भी ऊंचा नीचा करेंगे तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आपको तो पता ही है मार्क्स कितना जम के कटता है इसमें, तो आपका मार्क्स जो है ज़्यादा कट सकता है। इसीलिए आपको इसको घर पे वाइट पेज लीजिए और खूब सारा प्रैक्टिस करिए, कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कहाँ पे कैसे क्या करना है। डियर सर लिख के यहाँ कॉमा देना है, फिर ये फॉर्मेट बनाना है। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप मीटिंग का डेट लिख रहे हैं उसके पीछे का डेट मत लिख दीजिएगा। अब 2 जुलाई को हम डेट लिख रहे हैं कि इस दिन हम ये नोटिस तैयार कर रहे हैं, और मीटिंग अगर कोई लिख दे कि जून में होने वाला है, कुछ भी डेट डाल दिया। लोग बोलते हैं जनरली कि कुछ भी डेट डाल दो ना, कुछ भी नहीं डाल सकते, टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेट डालिएगा, ठीक है। अगर आप इसको एकदम हूबहू जैसा हमने बनाया है वैसा अगर आप करते हैं तो एकदम 100% मार्क्स आपको मिलेगा। यानी 10 नंबर का अगर आ रहा है आपके एग्जाम में तो 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा।